अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटवा गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही कम मसालों से बनने वाली है। बकरा ईद पर सबको नए नए डिश बनाकर खिलाएं जो जायके में लाजवाब हो और मिनटों में भी तैयार हो। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मिट्टी का बर्तन ले लेना है और इसमें हम ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी मर्जी से रखिएगा जितना आपको पसंद हो। इसके बाद हमने 2 बड़ी प्याज हैं जिसको इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। तो इसको हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज्यादा सुनहरा कलर भी नहीं करेंगे। अब इसमें जो है मैं अपना गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त हमारा आधा किलो के करीब है। गोश्त की जो है थोड़ी बड़ी बोटियां होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें नल्ली भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम जो है अपनी चीजें ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे तेज फ्लेम पे। टमाटर ऐड करूंगी। 2 अदद टमाटर हैं जिसको मैंने इस तरीके से कट करा है। मिट्टी का जो बर्तन होता है काफ़ी गर्म होता है। जब एक दफ़ा गर्म हो जाता है उसके बाद काफ़ी देर तक ये गर्म ही रहता है। मेरा जो फ्लेम है मीडियम है। मैं इसको पकाती रहूंगी और अपनी चीज़ें जो है ऐड करती रहूंगी। अब इसमें मैंने इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया का पाउडर और हाफ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला है साबुत। अब इसको हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसमें मैंने पानी ऐड किया है 1 गिलास के करीब ताकि हमारा जो बीफ का गोश्त है अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसको पकने रखूंगी। 30 से 35 मिनट ज़ीरो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। तो 30 से 35 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो कटवा गोश्त है उसका रिजल्ट कुछ यूँ है। इसमें अभी पानी मौजूद है, हमें यही पोजीशन चाहिए। इस पोजीशन पे आके मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज और टमाटर इसमें बिल्कुल भी ना दिखे और यकजान हो जाएं दोनों। ना प्याज दिखे ना टमाटर। इसकी जो मेन जो पॉइंट है यही है, इसमें प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इस पॉइंट पे आके इसको बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। इस टाइम पे नमक ऐड करने की कोई ख़ास वजह नहीं है। अब ये देखिए ये मसाला है 1 टीस्पून ऐड करूंगी। इस मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये मसाला आप जिस डिश में ऐड करेंगे उस डिश को 4 चांद लग जाएंगे। इस मसाले को आप बिरयानी, पुलाव, पुन्ना, कढ़ाई और कटवा गोश्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा। कटवा गोश्त का जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और इसको मैं अब थोड़ा सा और भून के फ्लेम जो है अपना बंद कर दूंगी क्योंकि हमारा जो मिट्टी का बर्तन है काफ़ी टाइम तक गर्म ही रहता है। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए हमारा रिजल्ट कुछ यूँ है। सारी रौनक जो है ऊपर आ चुकी है। इस हल्का सा ठंडा होने पे मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। तो हमारा कटवा गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस मसाले को इसमें ऐड करेंगे तो ही इसका जो जायका है वो निकल कर आएगा जो मैंने मसाला इसमें ऐड किया है। ऐसा लाजवाब मसाला है। जब आप इसको मेरे बताए हुए मेथड से तैयार करेंगे तो इतना शानदार बनके तैयार होगा और घर वाले जो खाएगा आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। तो इस तरह की बकरा ईद पे मज़ेदार सी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।